इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज्यादातर एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स यही सोचकर काम करते हैं कि अगर उनको सक्सेसफुल होना है ना तो वो सक्सेस का राज सिर्फ डिसिप्लिन में है। सुबह जल्दी उठो, टाइम पे ऑफिस पे पहुंचो, ब्रांच की जितनी भी मीटिंग्स होते हैं उसको अटेंड करो, रेगुलरली लोगों को फोन करो अपॉइंटमेंट के लिए, उनको फॉलो अप करते जाओ, अपने एजेंट्स के साथ कॉल पे कॉल करो और बस यही काम करते जाओगे ना डिसिप्लिन के साथ, तो आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। एक्चुअली आपको एक बात बताऊं, डिसिप्लिन है ना आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में टॉप 20% में पहुंचने के लिए तो मदद कर सकता है, लेकिन अगर आपको टॉप 1% में पहुंचना है या फिर टॉप 0.1% में पहुंचना है ना तो डिसिप्लिन के अलावा भी ऐसी कुछ आदतें हैं जो आप में जरूर होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी कुछ 3 आदतों के बारे में बात करने वाला हूं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने वाले टॉप 1% एजेंट, लीडर और मैनेजर के पास होती है, और जिन आदतों की वजह से आज वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल है। और आपके साथ में एक लास्ट में बोनस चौथी आदत भी शेयर करने वाला हूं, जो आदत एक्चुअली सुपर डुपर प्रोडक्टिव है, जिसकी वजह से टॉप 1% में जितने भी एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स है ना उनकी इनकम करोड़ों में पहुंच रही है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जब मैं भी एज अ मैनेजर काम करता था ना, तब मेरी भी ब्रांच में मेरे भी जो ब्रांच मैनेजर होते थे ना, वो भी हमारी मीटिंग में सेम डायलॉग मारते थे कि अगर आप डिसिप्लिन से काम करोगे ना तो आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जरूर सक्सेसफुल बनोगे। लेकिन आप मुझे बताइए ना कि डिसिप्लिन में कितने ज्यादा लोग आज काम कर रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में? क्या सभी लोग सक्सेसफुल है? नहीं है, राइट। मैं भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से काम करता था। सुबह टाइम पे आता था ऑफिस पे, अपने एजेंट्स के साथ कॉल्स पे जाता था, उनको हेल्प करता था कॉल्स को क्लोज करने के लिए, नए कॉल्स को किस तरह से ओपन करना है ये सिखाता था उनको, नए नए अलग अलग ट्रेनिंग्स देता था। वो सारी चीजें करता था जो मुझे सिखाई गई है, जो मुझे बोला गया है कि अगर इन चीजों को तुम डिसिप्लिन से करोगे, रेगुलरली करोगे तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो पाओगे। लेकिन होता क्या था, वो ही कॉमन प्रॉब्लम्स मेरे भी सामने आते थे। एजेंट रिक्रूट नहीं होते थे बिजनेस कॉल्स के लिए, कोई क्लाइंट बुलाता नहीं था। एजेंट अगर रिक्रूट भी हो जाते थे तो टीम में काम नहीं करते थे, इसलिए एक्टिवाइजेशन का प्रॉब्लम बढ़ता था, रिक्रूटमेंट का प्रॉब्लम बढ़ता था और बिजनेस प्रेशर बढ़ता ही बढ़ता जाता था, राइट। यही हो रहा है आपके साथ भी। मैं भी इसी दर्द से गुजर चुका हूं, मैं भी इसी प्रेशर से गुजर चुका हूं। लेकिन आपको पता है, वहीं पे मेरी ही ब्रांच में ऐसे कुछ मैनेजर थे जिनका परफॉर्मेंस अमेजिंग हुआ करता था, लेकिन उनको देखने के बाद ना कभी भी ऐसा लगता नहीं था कि उनके दिमाग में कोई प्रेशर है। जितना मैं प्रेशर में हुआ करता था, ऐसा लगता था कि उनको लाइफ में कोई प्रेशर नहीं है, वो बड़े आराम से मजे से काम कर रहे हैं, उनका रिक्रूटमेंट भी बड़े आराम से हो रहा है और बिजनेस तो फैंटास्टिक करते थे वो। यानी लिटरली 2-2, 3-3 MDRTs प्रोड्यूस करते थे हर साल, हर कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई करते थे, हर मेडल को जीतते थे, और उनका अगला प्रमोशन तो यानी उनको खेल लगता था। आई एम श्योर ऐसे लोगों को आप भी अपने ब्रांच में कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे होंगे, राइट। या ऐसे लोगों के बारे में जरूर सुना होगा आपने। जब इन लोगों को मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया ना, तब मुझे ये 3 आदतों के बारे में पता चला जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा आज सक्सेसफुल है। और वो 3 आदतें क्या है पता है? उसमें सबसे पहली आदत जो है वो ये है कि उनके दिमाग में उनका विजन है ना वो एकदम क्लियर है। जी हाँ, टॉप परफॉर्मिंग जो एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स होते हैं ना, उनको ये पता होता है कि अगले 6 महीने में, अगले 12 महीने में उनका रिक्रूटमेंट कितना होने वाला है और उनका बिजनेस कितना होने वाला है। जी हाँ, वो आपके और हमारी तरह अंधाधुंध गोलियां फायर नहीं करते, उनके पास एक सटीक प्लान होता है, राइट। वो अपनी टीम में जितने भी एजेंट्स को रिक्रूट करते हैं ना, उसके पीछे एक रीजन होता है। उनको पता होता है कि ये प्रोफाइल मैं अपनी टीम में क्यों रिक्रूट कर रहा हूं। उनको पता होता है कि ये अगर बंदा मेरी टीम में आएगा तो मुझे कितना बिजनेस देने वाला है, एंड बिलीव मी, उतना बिजनेस वो एजेंट एक्चुअली प्रोड्यूस करता है। और हम क्या करते हैं, जो भी बंदा जिंदा है, जो भी बंदा बोलता है कि हाँ मुझे आपकी टीम में काम करना है, उसको रिक्रूट कर लेते हैं, राइट। कि जब तक हमारे विजन में क्लैरिटी नहीं होगी ना, जब तक हमने हमारे इंश्योरेंस बिजनेस को प्रॉपरली प्लान नहीं किया होगा, तब तक हम ऐसे ही अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे, एंड एंड में क्या होता है, उसका रिजल्ट हमें 0 मिलता है, राइट। तो इंश्योरेंस बिजनेस में हो तो उसको प्रॉपरली प्लान करो सबसे पहले कि आपका टारगेट क्या है, उसके सामने आपको कितने एजेंट्स आपकी टीम में चाहिए, इतने एजेंट्स में मुझे कौन कौन सी प्रोफाइल्स को अपनी टीम में रिक्रूट करना है, और मेरे आने वाले अगले 6 महीने और साल में मेरा कितना बिजनेस प्रोजेक्शन होने वाला है, उसका पूरा पाइपलाइन आपके पास रेडी होना चाहिए। दिस इज व्हाट टॉप 1% सक्सेसफुल पीपल आर डूइंग। उसके बाद हम बात करते हैं उनकी दूसरी आदत के बारे में, और वो है डिजिटल दिमाग। उनका दिमाग है ना डिजिटली भी बहुत अच्छे से काम करता है। इसका मतलब क्या है कि उनको एग्जैक्टली पता है कि फेसबुक से, लिंक्डइन से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किस तरह से लीड जनरेट होती है, और उसके लिए जो कुछ भी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना होता है ना वो करते हैं। सिर्फ 1-2 बार नहीं, कंसिस्टेंटली करते जाते हैं, और इस वजह से उनके पास एक लीड जनरेशन का मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है। जी हाँ, ऑनलाइन वो ऑटोमेटिकली लीड जनरेट करना सीख जाते हैं। यानी वो रात को जब घर पे सो रहे होते हैं ना, तभी भी उनके लीड जनरेट हो रहे होते हैं।
यानी आप सोचो, हम दिन भर इतना काम करते हैं, इतने लोगों को मिलते हैं लीड जनरेट करने के लिए, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं और मुश्किल से एक हफ्ते में या एक महीने में 4 या 5 लीड जनरेट कर पाते हैं। वहीं पे वो रात को घर पे सोते सोते भी ढेरों लीड जनरेट कर रहे हैं। इजंट दैट अमेजिंग? अगर आपको भी सोशल मीडिया मार्केटिंग और एआई का इस्तेमाल करते हुए ऑटोमेटिकली लीड को किस तरह से जनरेट किया जाता है, इसका प्रोसेस सीखना है ना, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को स्पीड अप करना है ना, तो आपको मेरा फ्री वेबिनार जिसका नाम है ऑटो लीड मास्टरी, ये जरूर अटेंड करना चाहिए। जी हाँ, मैं हर संडे को सुबह 10 बजे फ्री वेबिनार करता हूं, जिसमें मैं सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी सिखाता हूं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी सिखाता हूं, जिससे आप भी ऑटोमेटिकली लीड जनरेट करना सीख जाओ। इस फ्री वेबिनार्स को अटेंड करना है तो नीचे मैंने एक लिंक दे दिया है, उस पर आप क्लिक कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के एंड में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है। बस उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में ही हर संडे को जितने भी मैं फ्री वेबिनार्स लेता हूं ना, उसके लिंक्स मैं इस ग्रुप में शेयर करता रहता हूं। और इन फ्री वेबिनार्स में मैं आपको एग्जैक्टली सिखाने वाला हूं कि ये टॉप 1% में जितने भी एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स हैं ना, वो कौन सी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करते हैं। अमेजिंग, राइट? इसके बाद हम बात करते हैं हमारे हैबिट नंबर 3 के बारे में, और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी आदत है ना, जो आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल सीईओज है ना, उनके पास होती है। इतनी तगड़ी और इतनी पावरफुल आदत है ये। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आप अपने एजेंट्स और अपने क्लाइंट्स के साथ ना सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए कनेक्ट मत होइए, लेकिन उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन पैदा कीजिए। उनके साथ इस तरह से बिहेव कीजिए जैसे वो आपकी ही फैमिली का हिस्सा है। इमेजिन जब आपके टीम में जितने भी एजेंट्स हैं उनको ये लगने लग जाएगा कि आप एक्चुअली उनके परिवार का हिस्सा हो। जब वो अपने प्रॉब्लम्स, अपने सक्सेस स्टोरीज, अपने हैप्पी मोमेंट्स आपके साथ खुल के शेयर करना शुरू करेंगे, तब एक्चुअली वो मोमेंट होता है जब वो आपको एज अ फैमिली मेंबर एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, राइट? ये स्टेज होना चाहिए आपका लाइफ में। क्या आपके एजेंट्स या फिर आपके साथ कनेक्टेड जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं वो आपको अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं? अगर नहीं तो आपको ये शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये एक्चुअली होता कैसे है? किस तरह से हमें हमारे क्लाइंट्स के साथ या हमारे एजेंट्स के साथ इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करना होता है? इसके लिए ना आपने जो अपने आंखों पे प्रोफेशनल चश्मा पहन के रखा है ना, और उस चश्मे से आप जिसको भी देखते हो ना, उसमें आपको ये नजर आता है कि इस बंदे के साथ अगर मैं एसोसिएट होऊंगा तो मेरा कितना फायदा होगा, मेरा कितना टारगेट खत्म होगा, मेरा प्रमोशन कितना जल्दी होगा, या फिर मैं कितना जल्दी एमडीआरटी अचीव कर लूंगा, राइट? बस हमें उस चश्मे को हटाना है और हमारे सामने जो भी इंसान है ना, उसको एज अ फैमिली मेंबर देखना है। उसके फायदे के बारे में सोचना है, ना कि हमारे फायदे के बारे में। बस इतना करना शुरू कर दीजिए, देखिए कितने अच्छी तरह से लोग आपसे कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यू वोंट बिलीव, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उनको कभी भी बिजनेस ढूंढने के लिए या फिर अपनी टीम में एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए ना बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली लोग कनेक्ट होते हैं उनके साथ। कैसे? क्योंकि उनका बात करने का तरीका ही ऐसे होता है। इस तरह से बात करते हैं जैसे अपने छोटे भाई के साथ बात कर रहे हैं, अपने अंकल के साथ बात कर रहे हैं, अपनी बहन के साथ बात कर रहे हैं, या अपनी चाचा चाची, मामा मामी, उनके साथ बात कर रहे हैं, राइट? एक पर्सनल टच होता है। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, इस आदत को डेवलप करना शुरू कीजिए, फिर देखिए क्या रिजल्ट्स मिलते हैं आपको, राइट? सो ये थी 3 मोस्ट सक्सेसफुल आदतें जो ज्यादातर टॉप 1% एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, और इसके बाद में आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो चौथी मोस्ट प्रोडक्टिव हैबिट, जिसकी वजह से हर एजेंट, लीडर और मैनेजर आज करोड़ों कमा रहा है। और वो हैबिट क्या है पता है आपको? वो चौथी सबसे प्रोडक्टिव हैबिट है ग्रोथ कंसिस्टेंसी। जी हाँ, हर सक्सेसफुल एजेंट, लीडर और मैनेजर ना अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो करना है, या फ्यूचर में वो ज्यादा ग्रो किस वजह से होने वाला है ना, उसके एग्जैक्ट पैरामीटर्स पे वो काम करते हैं। और आप मुझे बताइए, आपका बिजनेस क्यों ग्रो होता है या कब ग्रो होता है? आपका बिजनेस तभी ग्रो होता है जब आप खुद ग्रो होते हो, राइट? आपके स्किल्स अगर आप डेवलप नहीं करोगे तो आपको लगता है आपका बिजनेस भी ग्रो होगा? नॉट पॉसिबल, है ना? सो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो अपने आप को ग्रो करने में सबसे ज्यादा पहले फोकस करते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं अपनी स्किल्स को किस तरह से डेवलप करूं, मैं ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचूं, मैं जितने भी लोगों तक पहुंच रहा हूं मैं उनका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, हमेशा इसके बारे में सोचते हैं। और इस प्रोसेस को हमेशा अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए ना नई नई चीजों को सीखते रहते हैं। जी हाँ, उनके लिए ना सीखना ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि वो हमेशा यही सोचते हैं कि जिस दिन मैंने सीखना बंद कर लिया ना, उस दिन मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। और ये कंटिन्यूअसली नई नई चीजों को सीखने के लिए उनको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका पूरा बिजनेस उनके ऊपर टिका हुआ है। वो जितना ज्यादा ग्रो करेंगे ऑटोमेटिकली उतना ज्यादा बिजनेस ग्रो करने वाला है। यू एग्री विथ मी? इफ यस, प्लीज राइट आई एग्री इनटू द चैट सेक्शन। ये अगर 4 हैबिट्स आपने भी अपने आप को लगा ली ना,
बिलीव मी, टॉप 1% में पहुंचने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, राइट? तो यहां पर है ना, मुझे आपको एक सवाल पूछना है। आपके हिसाब से ये जो 4 मैंने हैबिट्स आपके साथ शेयर की ना, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट आपके हिसाब से कौन सी है? पहली, क्लैरिटी ऑफ विजन, दूसरी डिजिटल दिमाग, तीसरी इमोशनल इंटेलिजेंस, या फिर चौथी ग्रोथ कंसिस्टेंसी। आपके हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट हैबिट आपको लगती है ना, उसके बारे में मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप सिर्फ नंबर लिखोगे ना तो भी मुझे चलेगा, लेकिन आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट कौन सी आपको लगती है, ये जानना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो उसको जरूर नीचे कमेंट्स में लिखना, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना ऐसे कई सारे एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर्स हैं जो मुझे ये भी पूछते हैं कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन है ना हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, हम 5 लाख की ही पॉलिसी सेल कर रहे हैं, 50 लाख की पॉलिसी सेल नहीं कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आता। सो ये 5 लाख से लेके 50 लाख तक का जो जर्नी है ना, इसको कैसे पार करना है, उसके लिए कुछ टिप्स बताइए। तो अगर आपको भी हाई टिकट क्लाइंट्स को क्लोज करने में प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए बेहतरीन स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है मेरे एक वीडियो में, जिसका लिंक मैंने आपके साथ यहां पर शेयर कर दिया है। इस पे क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अमेजिंग स्ट्रैटेजी सीखने को मिलने वाली है। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए एक और वीडियो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इसको भी आप क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसमें भी आपको ऐसी स्ट्रैटेजी सीखने वाली है जिसका आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत फायदा होने वाला है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, वो बेल आइकन है ना, उसको दबाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।